भाई स्टॉक मार्केट का एक एक ट्रेडर, एक एक इन्वेस्टर रो रहा है। एक ही गाना आज लब पे आता है, क्या से क्या हो गया ऑपरेटर तेरे चक्कर में। मतलब क्या चल रहा है यार बाजार में, बड़ा डिफिकल्ट है। अब तो ये हो गया है कि आज मैंने ना कई लोगों से बात करी एंड आई वाज सरप्राइज्ड, none of the person was positive about the market. Everybody was deeply negative. And the targets which they were giving, they were astonishing. मतलब पागल कर दे आदमी को, मैडनिंग जिसे कहते हैं ना। आदमी को लगता है सारी, जैसे कहते हैं उम्मीद की सारी किरण जो है ख़त्म हो गई। ये हालात है। जैसे कोविड में स्ट्रेस हो जाता था ना लाइफ का, उस वक्त तो फिजिकल लाइफ का स्ट्रेस था, अब लोगों को फाइनेंशियल लाइफ का स्ट्रेस हो रहा है। आज आप देखो एफआईज ने खास माल नहीं बेचा, रिटेल ही बेचे जा रहा था माल। अब नेट तो सेलिंग है तो रिटेल ने खरीदा होगा नेट में, चाहे कुछ इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, पर ओवरऑल बल्क सेलिंग है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर इस वक्त मुझे लगता है बाजार में, बायर्स की कमी है, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आता है, रेट गिर जाते हैं। जिस तरह से आखिरी 15 मिनट में रेट गिया, मैंने बड़ा डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया, आप वीडियो अंत तक देखना। आज की वीडियो तो बस चिंतन की है। इवन आपको लगेगा मेरी आवाज़ में भी दर्द झलक रहा है। भाई आपको क्या लग रहा है ये बाज़ार कब तक गिरा रहेगा? अब बात ये नहीं कि कहाँ तक गिरेगा, ये गिरावट कब तक चलेगी। अब इस पीरियड को टालना मुश्किल हो रहा है। मतलब नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, आपका क्या विचार है? डार्लिंग लिख डालो कमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो आप ये कह सकते हो भाई क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आज जो है रिटेल ट्रेडर्स को बुरी तरह से फंसा दिया यार। कल परसों बड़ी आस बनी थी, वो सारी आस का सत्यानाश हो गया आज। तो एक्चुअली में समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अब तो एफआईज की बिकवाली भी रुक गई है उस हिसाब से। अभी मेरे पास एफएनओ के डाटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ कैश के डाटा हैं। इतनी बिकवाली नहीं है एफएनओ में, कैश में, जिस तरह से पहले चल रही थी। मुझे लगता है रिटेल घबरा गया। रिटेल इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अब मैं भी प्रेशर में हूँ, सही मायने में मैंने भी काफ़ी सेलिंग की है। मुझे लगता है जो लोग सेल नहीं कर रहे थे पहले, अब वो भी करने पे उतरा हैं। बाकी यार सच बताऊं तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एक तरफ कुछ शेयर भाग रहे हैं, एक तरफ कुछ शेयर गिर रहे हैं। एक दिन एक शेयर को खींच देते हैं, अगले दिन उसको मार देते हैं। मतलब बेसिकली ना इट इज़ बियॉन्ड एनीबडीज़ इमेजिनेशन। आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि मतलब ये व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट? क्या हो रहा है बेसिकली? पूरा केओस है। इवन मैं लोगों के एनालिसिस सुनता हूँ, वो भी परप्लेक्स्ड हैं। एक दिन कहेंगे देखो अब सही हो रहा है, सही, अगले दिन वो भी गड़बड़ा जाते हैं। एवरी पर्सन इन द मार्केट इज़ कन्फ्यूज, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं ये क्यों कहूँ कि जी मैं तो बड़ा, मतलब चाल समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस वक्त जो बंदा अपने को संभाल लेगा,
ये बुरा वक्त काट लेगा, उसको बड़ा बड़ा मुनाफा होगा, बड़ा भारी मुनाफा होगा, जो इस वक्त अपने को संभाल लेगा। जैसे कोविड में था ना, इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया, और कोविड में जिसने अपने को संभाल लिया वो बाद में एंजॉय कर रहा है। तो ये समझिए शेयर बाज़ार का कोविड में इतना पंगा नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया। तो फ्रैंकली आपको क्या लगता है बाज़ार कितने दिन ले लेगा? अभी तक हम बात कर रहे थे कि कितना गिर जाएगा, अब तो मारो गोली, अब तो अजीब सा हो गया माहौल। आपको क्या लगता है ये कार्नेज कब तक चलेगा? इस एक्सपायरी में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर तक चलेगा? अपना ओपिनियन जरूर लिखिए वीडियो में कमेंट के अंदर, मैं पता ही आपको सारे कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छा, अब आज की बात करें तो मार्केट को डिस्कस करना ही ना ऐसा लग रहा है यार क्या हो रहा है। पहले चार्ट को ही देखो क्या करा है आज। इस कैंडल को हम कहते हैं बेरिश मारूबोजू कैंडल। एक्चुअली बाज़ार ने लास्ट में 23,842 का बॉटम बनाया था लास्ट में। यहाँ आप देखोगे ना इसके अंदर वो आपको दिखाएगा 23,883। वो इसलिए दिखा रहा है जबकि वो चला गया था, देखिए यहाँ देखेंगे 23,840 चला गया था। ये 83 इसलिए है क्योंकि 15 मिनट की एवरेज लेता है ना, यानी लास्ट 15 मिनट में बाज़ार को बहुत बुरी तरह से गिराया। हालांकि ये सारा दिन देखिए डाउनफॉल ही है। अब कैंडल को आप देखो, कैंडल क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब कुछ बता ही नहीं रही है। देखो फर्स्ट टाइम कैंडल ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, तो धड़ाम से बराबर। यानी आप देखो इस दिन जो बॉटम बनाया था लगभग वैसा ही बॉटम उसने आज बना दिया। क्या कहोगे यार? बुलिश क्रॉसओवर एक दिन बना था, बेरिश हो गया। RSI फिर 40 के नीचे आ गया। कैंडल तो इतनी गंदी है, इसकी कोई हद नहीं। सबसे बड़ी कैंडल है, वन ऑफ दी बिगेस्ट कैंडल, और सबसे बात है कि बेरिश मारूबोजू, इसकी ना वीक नहीं होती। देखिए आप, ऊपर की भी हल्की सी है, नीचे की तो है ही नहीं। इसको हम बेरिश मारूबोजू कैंडल कहते हैं। बिल्कुल लोअर बुलिंजर बैंड पे सट के कैंडल बनी है। कोई मतलब इस वक्त ऐसा सिग्नल ही नहीं है कि बाज़ार जो है, अब तो मुझे लगता है बाज़ार बढ़ता है तो लोग काट रहे हैं माल। असली मायने में अब हाहाकार मचा है बाज़ार के अंदर। आज की कैंडल देख के तो मैं भी दहल गया। आज HDFC बैंक इतना गिर गया यार, मतलब क्या कहोगे? कहते हैं HDFC बैंक सपोर्ट कर रहा है बाज़ार को। पहले थोड़ा सा इधर डिस्कस करते हैं, फिर और नई चीज़ों पे ध्यान देंगे। फियर बाज़ार में बढ़ रहा है लगातार। मार्केट मूड जो 43-44 के आसपास चला गया था, मैं लग रहा था शायद ग्रीड आ जाए, वो ख़त्म है, वापस फियर आ चुका है। और सबसे गंदा क्या हो रहा है, US डॉलर इंडेक्स बहुत हाई हो रहा है यार। ये मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है। इसको बड़ा वाला नेगेटिव तो ये बहुत नेगेटिव है। क्रूड अच्छा है, रुपया कमज़ोर है, 10 ईयर ट्रेजरी लगातार बढ़ रही है। मतलब इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में कोई मज़ेदारी नाम की भी नहीं रह गई है। देखो देखने के बाद अगर आ गया हो तो फिर मैं थोड़ा देर में समझा दूँगा। देखा, अब वो 3024 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है, और 1854 करोड़ की FIs ने खरीदा है, DIs ने। कुल मिला के 1170 करोड़ की बिकवाली है। अब देखो बिकवाली कितनी कम है, बाज़ार धड़ाम से गिर गया। अब हालत ये हो गई है कि कोई बायर ही नहीं है बाज़ार में प्रैक्टिकली। यानी थोड़ी सी सेल आई और धड़ाम से बाज़ार गिरा। यानी बाज़ार में बेचने वाले ही अब बेचने वाले रह गए, ऐसा लग रहा है। अब आप देखिए ना, सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था निफ्टी नेक्स्ट 50, 2% से ऊपर, और सारे इंडाइसेस देखो 1% से ऊपर गिरे। और ये सारा कार्नेज लास्ट में ज़्यादा हुआ, और आपका 2.5% के आसपास इंडिया विक्स भी बढ़ गया। कुछ मतलब कहना जी ब्लैंक हो गया। अब जुबिलेंट फूड देखो भगा दिया, रिजल्ट ख़राब थे भगा दिया। रैमको, LTK ठीक थे, UPL कल तक मरा हुआ था, आज इसको भी भगा दिया। मतलब कोई हिसाब नहीं है, मार दो भगा दो, कार्नेज हो रहा है। मदरसन सुमी के नतीजे ठीक ठाक आए हैं, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन एस्टीमेट से कम है। एस्टीमेट से कम है तो मार दो, इसके कपड़े खोल दो, ब्रिटानिया के कपड़े खोल दो, बॉश के खोल दो, MCX इंडिया खोल दो, जिसका मौका लगे उसके कपड़े खोल दो। ये हालत चल रही है। रॉयट्स वाली बात है। 563 शेयर बढ़े हुए थे, 1910 शेयर गिरे हुए थे। मतलब राइज और फॉल, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, कुछ नहीं। निफ्टी में सिर्फ 7 शेयर चले हैं, 43 शेयर गिरे हुए हैं। क्या है ये? 24,141 पे बंद हुआ, खुला अच्छा 24,225 में, मूड मॉल सही था, बढ़िया, सारा दिन गिरा साला। बॉटम लास्ट में बनाया 24,242 का, सॉरी पीक शुरू में बनाया। बॉटम 23,839 का बनाया देखिए,
और वहीं बंद हुआ है ये 23,840 पे बॉटम पे। ये मैं फिर बोल रहा हूँ ये एवरेज की वजह से ऊपर दिख रहा है, यानी बाज़ार में गिरावट ज़्यादा थी, मतलब बुरा हालत है। कोई मतलब भाग रहा है ट्रेंड, फिर ट्रेंड को थोड़ा सा भागे, इतने भी नहीं है। इन्फोसिस, सन फार्मा, HCL टेक, रिलायंस, ICICI बैंक, ग्रासिम, ये हल्के फुल्के हरियाली में थे। बाकी सब की लंका लगी है। ब्रिटानिया देखो, भारत, गिरने वालों का परसेंटेज फॉल देखो आप, भारत इलेक्ट्रिकल देखो, HDFC बैंक देखो, सारा ये 48 रुपये गिर दिया। एशियन पेंट देखो जरा, कभी मैंने 2500 के नीचे याद ही नहीं देखा हो। टाटा मोटर देखो 800 के नीचे बड़ी बुरी तरह से मारा है। SBI देखो, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब इसलिए शूट एट साइट का ऑर्डर है बाजार में, जिस मर्जी शूट कर दो। समझ ही नहीं आ रहा साला चल क्या रहा है। अब तो बिल्कुल एनालिसिस भी ना, अब एनालिसिस क्या करोगे, क्या प्रिडिक्शन करोगे, सारी प्रिडिक्शन फेल है। देखो और लोग बातें बना लेते हैं, मैं आपको सच बोल देता हूँ, बस ये फ़र्क है। मैं तो एग्री करता हूँ कि भैया इस वक्त तो सारी चीज़ें फेल हैं। अब बोलने वाले तो बहुत गिरावट बोल रहे हैं, जिससे बात करो गिरावट है जी गिरावट है, जिससे बात करो गिरावट है जी गिरावट है। हालांकि एक अच्छी बात है हल्की फुल्की सी, कि आज कॉल राइटिंग जो है 24,500 पे बड़ी हाई है, 24,300 पे भी बड़ी है, 24,200 भी बड़ी है। यानी क्या हो रहा है, पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें काट रहे हैं, घबराए हुए हैं पुट राइटर्स। 23,500 पे जाके उन्होंने पोजीशन बढ़ाई है, बाकी सब जगह अपनी पोजीशनें काट दी। उससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पेल कल तक 25 था, आज 24,500 पे आ गया। सेकंड हाईएस्ट कल 24,500 था, आज 24,200 पे आ गया। PCR देखोगे तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, 0.52। मंथली वाला भी 1.13, मतलब कोई मंथली वाले में इतना चेंज नहीं है। वो वीक पे लगे रहते हैं ना, पहले वीक में मारो सालों को अच्छे से। अब निफ्टी बैंक की मतलब मेरा ख्याल सिर्फ निफ्टी 50 की रह जाएगी, वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी बैंक की भी बंद हो जाएगी मेरा ख्याल। कमेंट में लिखना सिर्फ निफ्टी 50 की रहेगी ना, जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अगले महीने सिर्फ निफ्टी 50 की चलेगी वीकली एक्सपायरी, बाकी सबकी तो बंद हो जाएंगी। जरा कमेंट में लिखो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। सेंसेक्स की चलेगी, सेंसेक्स में इतना काम ही नहीं होता। 2 शेयर निफ्टी बैंक के बड़े हुए थे, 10 गिरे हुए थे। 51,876 पे बंद हुआ, 52,000 पे खुलता है, ऊपर खुलता है, पीक बनाता है 52,170 के आसपास का शुरू में, फिर सारा दिन गिरता है, लास्ट में थोड़ा स्टेबल रहता है 1.5% के लगभग। इसकी भी वही कहानी है, 51,120 पे बंद होता है, यहाँ पर 15 मिनट की एवरेज इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है। 718 पॉइंट गिर के 1.4% की गिरावट के साथ बंद होता है, और बॉटम आज लगाया जाता है 51,006 का। सिर्फ ICICI बैंक और आपका AU स्मॉल फाइनेंस, बाकी सब गिरे हुए थे। और जब HDFC बैंक सबसे ज़्यादा गिरेगा, जिसका वेट भी सबसे ज़्यादा है, तो इंडेक्स क्या बचेगा, मतलब बुरा हाल है यार। कैंडल देखो, बड़ी मतलब अब इसका भी बेयरिश क्रॉसओवर चालू हो गया, ये भी 45 से नीचे आ गया अब तो। अब इसमें भी देखो वही बात है, मैक्सिमम पेन जो है कल तक था 53,000 पे, अब वो चला गया 52,500 पे। बाजार बंद हुआ 51,157। 51,000 के लेवल तक पुट राइटर्स छोड़ छोड़ के भागे, और यहाँ पे कॉल राइटर्स ने दबा के कॉल राइटिंग की है। 51,000 पे पुट राइटर्स उतनी बैठे हैं, कॉल राइटिंग बढ़ गई है, और उसके बाद उसके ऊपर बढ़नी शुरू हुई है। यानी 51,000 तक से आगे पुट राइटर्स की हिम्मत नहीं हो रही है। 0.55 का PCR, साला क्या हो रहा है, 0.88 का मंथली PCR। आज तो बाजार ऐसा गिरा, बेच भी नहीं पाया माल। सिर्फ एक कंपनी में 50 शेयर बेचे, एक में 46 बेचे, एक में 75 बेचे, एक में 100 बेचे, और 200 शेयर खरीदे गए। मैंने वो रेट डाले थे, मुझे लग रहा था नहीं आएंगे, वो भी रेट आ गए। क्या बोलोगे यार, दिमाग की ना बत्ती बंद हो गई है। 2 कॉलें मैंने स्क्वायर ऑफ करी, एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, एक पुट सेल करी, 7 फ्यूचर बाय हो गए। पहले मैंने 23 फ्यूचर काटे थे ऊपर के रेट में, तो उसमें से 7 तो आज बाय हो गए। अब बाय करने में अफसोस ही हो रहा है क्यों हुए, बहुत नीचे नीचे के रेट डाले थे मैंने, हो गए। चलो 7 में से एक स्क्वायर ऑफ हो गया तो 6 नेट आ गए, एक पुट सेल हो गई। तो मतलब कोई मज़ेदारी नहीं है यार इस वक्त। सच बताऊं, आदमी एक दूसरे के दुख में शरीक ही हो सकता है, कर कुछ नहीं सकता। अब ये बिल्कुल कोविड वाली स्थिति हो गई। कोविड वाले में अपनी ढफली अपना राग, बिल्कुल वो है।
जो आदमी अपने अपने हिसाब से चलेगा, जो इस कार्नेज में बच जाएगा वो मस्ती करेगा, जो कट जाएगा वो चला जाएगा। अब तो अपने को बचाना है, वो वाली हालात है। तो मुझे अफसोस है मैं आपको कोई आज सांत्वना नहीं दे पा रहा, क्या करूँ, मूड ही ऐसा हो गया। बाकी है बड़ा दिक्कत वाला पीरियड, मतलब इतनी दिक्कत मुझे कभी भी नहीं आई जितनी इस बार आई है। भाई इस बार निकल जाएं तो कई लेसन्स तो मिले हैं। कहते हैं ना बाज़ार गिरता है या तो बाज़ार कमाई कराता है या लेसन सिखाता है, तो लेसन काफ़ी इस बार मिले हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो बेध्यानी में एक्सीडेंट हो रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यार प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से सब ठीक होगा और आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह बनेंगे।